नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रीतिबद्ध काव्य की क्या विशेषताएं थी। रीतिबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है। मध्यकाल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से बद्ध काव्य रचना करने वाले कवि आते हैं और इसी कारण इन कवियों को रीतिबद्ध कवि या रीतिबद्ध काव्य परंपरा कहा जाता है। इन कवियों की निम्नांकित विशेषताएं रही थी, जिनमें पहली विशेषता है रीति निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने रीति निरूपण को प्रमुखता दी। प्राय सभी कवियों ने काव्यांगों का निरूपण करते समय लक्षण ग्रंथों की रचना की। नीति निरूपण प्राय 3 दशाओं में हुआ। पहला अलंकार निरूपण, दूसरा नायिका भेद निरूपण एवं तीसरा छंद निरूपण। ये 3 परंपराएं थी जिनके साथ चल करके वे अपने काव्य की रचना किया करते थे। दूसरी विशेषता हम देखते हैं तो इन कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था क्योंकि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है वो इन कवियों में नहीं थी। इसलिए इन कवियों में आचार्यत्व का अभाव माना जाता है और ये सारे के सारे कवि आचार्यत्व की भावना से दूर थे। तीसरी विशेषता हम इनकी देखते हैं मौलिकता का अभाव, अर्थात मौलिक कोई भी चीज़ इनमें नहीं थी। रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। इसके साथ साथ ही रीतिबद्ध जो कवि थे वो काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव था। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों रीति ग्रंथ लिखे थे, लेकिन किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा नहीं किया गया था और ये अपनी मौलिकता का कोई भी प्रभाव अपने काव्य पर नहीं छोड़ पाए थे। अगली इनकी विशेषता थी श्रृंगारिकता की। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिबद्ध कवियों ने नायिका भेद के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाओं को प्रस्तुत किया था। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मतीराम सबसे अधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अगली विशेषता थी इनकी अलंकार विवेचन की प्रमुखता। इनके कवियों में अलंकारों की प्रमुखता पाई जाती थी। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे उतने संभवतः संस्कृत के काव्यशास्त्र में भी नहीं लिखे गए थे। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया था। छंद विवेचन भी इनके कवि की विशेषता थी। पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाले छंदों की जानकारी कराने के उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन प्रस्तुत करने हेतु रीति ग्रंथों की रचना की थी। ये कुछ विशेषताएं जो थी वो रीतिबद्ध कालीन कवियों की विशेषताएं थी। अगली विशेषता हम देखते हैं शास्त्रीय परंपरा की रही है। रीतिकालीन जो कवि थे, रीतिबद्ध जो कवि थे, उन्होंने शास्त्रीय पद्धति पर नीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय सीमाओं में बंधा हुआ है, अतः उसमें भाव, रस, नायिका भेद, अलंकार आदि का निरूपण काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप ही किया गया था। स्वच्छंद संयम प्रेम का अभाव ये भी इनकी एक विशेषता थी। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण साहित्य शास्त्र द्वारा चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता रहा है। उसमें उपयुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका था। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रेम रसिकता की कोटि से आगे नहीं जा सका था, अर्थात इन्होंने जब भी अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया तो वहाँ संयम का अभाव तो हमें दिखाई देता ही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनका प्रेम रसिकता से अधिक आगे नहीं बढ़ पाया था। आध्यात्मिकता या वास्तविक प्रेम क्या होता है उसका निरूपण ये कवि कर ही नहीं पाए थे। अगली विशेषता थी सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मांसल रूपों का चित्रण अंकित करते हुए नायिका के नक्श चित्रण में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। उन्होंने नायिका का चित्रण नख से लेकर सिक तक सभी अंगों का सुचारू रूप से करने का प्रयास किया, क्योंकि इनका जो प्रेम चित्रण था, सौंदर्य चित्रण था, वो स्थूलता और मांसलता तक ही सीमित रहा था। हम
भाषा की दृष्टि से अगर रीतिबद्ध कवियों के साहित्य को देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं भाषा के परिष्कृत और प्रांजल रूप पर रीतिबद्ध कवियों की दृष्टि नहीं थी। उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश शब्द प्रयुक्त करके शब्द रूप एकता की अवहेलना की तथा पश्चिमी ब्रज भाषा और पूर्वी अवधी भाषा के तालमेल द्वारा काव्य का निर्माण करने का प्रयास किया। इस कारण इनकी भाषा भी विकृत हो गई थी। हम शुद्ध सात्विक परिमार्जित भाषा इनके काव्य में नहीं देखते हैं, क्योंकि भाषाओं को मिश्रित करने का प्रयास इन कवियों के द्वारा किया गया था। इसलिए इनकी जो भाषा थी वो विकृत भाषा के रूप में हमें साहित्य में दिखाई देती है। ये जो कुछ विशेषताएं हमने जिनकी चर्चा की वो रीतिबद्ध कवियों की निम्नांकित विशेषताओं के अंतर्गत आती है और हमें इनके काव्यों में दिखाई देती है। छात्राओं, आज की इस कक्षा में हमने रीतिबद्ध कवियों की काव्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की। अब हम आगे रीतिकाल के अन्य कवियों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।